और केवल वोट का ही अधिकार है जिससे आप संविधान को बचा सकते हो, केवल वोट के अधिकार से। इतनी बड़ी आबादी 20 करोड़ मुस्लिम समाज और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ईसाई समाज और पारसी समाज, यानी इतनी बड़ी संख्या को एक झटके में, अभी तो संविधान बना भी नहीं है, जिसे बनाने जा रहे हैं पहले ही उन्होंने कह दिया इतने लोगों को कोई अधिकार नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि जब देश में एक संविधान लागू है, उस संविधान के होते हुए उस संविधान को खत्म करने की बात हो रही है और मनुस्मृति पर आधारित संविधान की बात हो रही है, क्या यह देशद्रोह नहीं है? लेकिन कोई सरकार, न तो राज्य की सरकार न केंद्र की सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान बचाओ। क्यों बचाना है संविधान? क्या है संविधान? कैसे बचाना है संविधान? और किससे बचाना है संविधान? ये सारे सवाल आपके जहन में, आपके मन में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? संविधान साथियों इसलिए बचाना है कि इस देश के जो लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, शहर के हों, गांव के हों, मोहल्ले के हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, अगर इस देश में सम्मान से जीने का कोई भी अधिकार आपका है तो वो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की बदौलत है। अगर संविधान खत्म हो जाए, ये संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और अधिकार बिना इंसान मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। मेरे साथी बैठे हैं सारे हॉकर्स फेडरेशन के, रेहड़ी पटरी वाले सारे साथी हैं। इनकी भी रेहड़ी पटरी जब भी बचेगी जब संविधान बचेगा। जो भी साथी फुटपाथ पर जूते चप्पल ठीक करते हैं, जिनके माध्यम से आज ये मीटिंग भी अरेंज की गई है, जो भी बहुत परेशान हैं, उनके भी ठीक कब बचेंगे? जब संविधान बचेगा। आपका रोजगार कब बचेगा? आपको नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब संविधान बचेगा। आपको शिक्षा कैसे मिलेगी? आपके बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? आप कोई बिजनेस कर सकें, किसान खेती कर सकें, मजदूर मजदूरी कर सके, ये कब संभव है? जब संविधान बचेगा। और संविधान बचे ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि संविधान ईमानदारी से लागू हो। लेकिन 72 साल 1950 में जब संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, तब से लेकर आज तक 72 साल हो गए, पर अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ। लेकिन संविधान को खत्म करने की सारी कोशिशें सभी सरकारों ने की है और वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, ये पूरी तरह से इसे खत्म कर देना चाहती है। तो संविधान का बचना बहुत जरूरी है साथियों। आज आप वोट देते हैं तो किसकी बदौलत देते हैं? संविधान की बदौलत। आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, नौकरी करते हो, कहीं रहते हो, कुछ करते हो, किसी भी जाति धर्म के हो, इसी की बदौलत तो आपको जो है वोट का अधिकार मिला है। और ये वोट का अधिकार आपको दिलवाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। अन्यथा तो आपको कोई वोट का अधिकार इस देश में नहीं मिलता। मैं कई जगह बताता हूं, आपको भी बताना चाह रहा हूं, 3 ही तरह के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा था। एक, जिनके पास 50 बीघा जमीन हो। 2, जिनके पास कम से कम बीए तक की शिक्षा हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, यानी ग्रेजुएट हो। और तीसरा, जो इनकम टैक्स देते हो। तो अब सारे के सारे हम यहां जितने बैठे हैं, एक आध को, किसी को छोड़कर बाकी सारे के सारे
अपने बुजुर्गों के विषय में सोचो और बताओ कि क्या आपके बुजुर्ग या आप में से आज हम भी कितने लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार मिलता। और अगर वो लागू हो गया होता तो आज जो पढ़े लिख भी गए हैं आप, ये भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, इस देश में कोई भी व्यक्ति हो जिसकी उम्र 21 साल की हो जाएगी, उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए वोट देने का अधिकार होगा। वो अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, स्त्री हो, इस जाति का, उस जाति का, इस धर्म का, उस धर्म का, शहर गांव कहीं का भी हो, 21 साल जिसकी उम्र होगी, सरकार बनाने का अधिकार उसको होगा। इस तरह से आप सबको वोट का अधिकार मिला। और केवल वोट का ही अधिकार है जिससे आप संविधान को बचा सकते हो, केवल वोट के अधिकार से। अन्यथा आपके वोट का अधिकार जिस दिन चला गया, संविधान खत्म हो जाएगा। और इस सब को खत्म करने के लिए लगातार काम हो रहा है, लगातार। आप सोते रहें, आप जानना ना चाहें, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएं। जो लोग ये चाहते हैं वो लगातार इन अधिकारों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। अभी पिछले दिनों अगस्त के महीने में इलाहाबाद का नाम तो सुना है, जो प्रयागराज हो गया है। उस इलाहाबाद में एक तथाकथित धर्म संसद की मीटिंग हुई और उस धर्म संसद या धर्म संगठन जिसने मीटिंग की, उसने भारत का संविधान जो अब है, इसको खत्म करके मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू हो, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। 60 पेज की रूपरेखा पर उन्होंने चर्चा की और उसके बाद में अगले साल, यानी अब 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद अगला साल शुरू हो जाएगा, उसकी दूसरी मीटिंग बनारस में होगी। और उस धर्म संसद में जो संविधान वो बना रहे हैं मनुस्मृति पर आधारित, उस पर चर्चा हुई। उसमें क्या लिखा था, ये अखबार की खबर है, 12 अगस्त का दैनिक भास्कर अखबार, उसे निकालिए और पढ़िए। तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और जो पारसी हैं और जो ईसाई हैं, इनको तो एक झटके में ही उन्होंने मताधिकार से वंचित कर दिया। और जब आपको वोट देने का अधिकार नहीं है तो आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार कैसे होगा? बताओ जरा मुझे। इस बात को जरा ध्यान से सोचें आप। अगर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है तो उसे इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। यानी इस देश की इतनी बड़ी आबादी, 20 करोड़ मुस्लिम समाज और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ईसाई समाज और पारसी समाज, यानी इतनी बड़ी संख्या को एक झटके में, अभी तो संविधान बना भी नहीं है, जिसे बनाने जा रहे हैं, पहले ही उन्होंने कह दिया इतने लोगों को कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा, उनका कहना है कि राजधानी दिल्ली से बदलकर वो बनारस ले जाएंगे। और तीसरी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है कि क्योंकि यह संविधान मनुस्मृति पर आधारित होगा और मनुस्मृति इस देश में, इस दुनिया में ऊंच नीच पर आधारित, भेदभाव पर आधारित, अन्याय और अत्याचार पर आधारित सबसे कुत्सित, सबसे बुरा एक ग्रंथ है, जिस पर वो इस संविधान को बनाने की बात कर रहे हैं। और मनुस्मृति के हिसाब से अधिकार केवल 3 ही तरह के लोगों को है, केवल 3। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय और नंबर 3 वैश्य यानी बनिया समाज। केवल 3 को अधिकार है, किसी और को कोई अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं वो शूद्र समाज के अंतर्गत आते हैं। तो मुसलमानों को उन्होंने एक साइड में कर दिया, ईसाइयों को कर दिया, पारसियों को कर दिया। अब रही कि ये जो SC
SC, ST, OBC के लोग हैं, इन्हें कैसे काबू में रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही भ्रमित भाषा का इस्तेमाल किया जो लोग समझ ही नहीं पाए, और वो उन्होंने किया कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा। और हिंदू बौद्ध, तो हिंदू और बौद्ध या कि यहाँ के जो SC, ST और OBC हैं वो अपने आप को हिंदू ही समझते हैं, जबकि उनकी नजर में जो आज तक आप पर हुकूमत कर रहे हैं, ना आप कल हिंदू थे, ना आज हिंदू हैं, ना ही आने वाले समय में हिंदू होंगे। आप अगर आप होते हिंदू और आप हैं हिंदू तो आपके ही अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? आप ही का रिजर्वेशन क्यों खत्म किया जा रहा है? हर जगह आपको कुछ ना मिल सके इसकी व्यवस्था क्यों की जा रही है? चाहे वो OBC के लोग हो और चाहे SC और ST के लोग हो, इस बात को बताएं कि अगर आप हिंदू हैं और आप केवल कहते ही नहीं हैं, आप सारे काम उन्हीं के हिसाब से करते भी हैं। जितने भी त्योहार हैं हिंदुओं के, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, गणेश चतुर्थी हो, शिव की पूजा हो, लक्ष्मी की पूजा हो, जितने भी हैं सारे हिंदुओं के त्योहार है। तुम्हारा कौन सा त्योहार है? SC, ST, OBC का कौन सा त्योहार है? कोई नहीं। सो तुम उन्हें मनाते हो, बावजूद उसके भी तुम्हें कोई अधिकार देने के वो पक्ष में न थे, न वो हैं और ना ही कभी होंगे। ये तो भला हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कि उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान के दम पर 3500 साल पुरानी जो व्यवस्था है उसको बदलकर आपको इंसान की तरह आप जी सके, लड़ सके, तरक्की कर सके, पढ़ सके आपके बच्चे, आपको अधिकार दे दिए। तो आपको सिर्फ ये कह के कि मनुस्मृति पर आधारित है वो, आपके भी सारे अधिकार खत्म होंगे। वोट का अधिकार आपको भी नहीं मिलेगा, और वोट का अधिकार SC, ST, OBC को नहीं होगा तो चुनाव लड़ने का भी इनको अधिकार नहीं होगा। अगर ये अपने इरादों में सफल हो गए तो क्या आपको नहीं लगता कि जब देश में एक संविधान लागू है, उस संविधान के होते हुए उस संविधान को खत्म करने की बात हो रही है और मनुस्मृति पर आधारित संविधान की बात हो रही है, क्या यह देशद्रोह नहीं है? लेकिन कोई सरकार, न तो राज्य की सरकार न केंद्र की सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। ये बातें इसलिए आपको बताना जरूरी है कि संविधान वाकई में खतरे में है, और सरकार के जितने भी विभाग हैं, विशेषकर संवैधानिक विभाग हैं, जिनमें आप इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं, जिनमें आप UPSC को कह सकते हैं, ये जितने भी विभाग हैं जिसमें CAG को जो खर्च और इनकम का हिसाब किताब रखता है CAG, ये सारी की सारी संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलामी कर रही हैं। आज की तारीख में ये संविधान के हिसाब से जो इनकी जिम्मेदारी है देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, उससे पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। इसलिए संविधान पर खतरा है।